अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कुछ रिकॉर्ड्स के कुछ सेक्शंस को। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की, ट्रांजैक्शन फीचर्स की, मास्टर एंट्री की, ये भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। बट आज हम देखते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के। हम सबसे पहले रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। सो रिकॉर्ड्स में हम जाते हैं तो सबसे पहले रिकॉर्ड में जाके सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आ जाता है। कस्टमर में जाते हैं तो हमारे पास इधर का हम कस्टमर के नाम के थ्रू हम सर्च करके कस्टमर को देख सकते हैं। लेट्स सपोज किसी कस्टमर को सर्च करते हैं, बिलाल आ गया। इसको हम देख सकते हैं, कस्टमर का डाटा सारा हमारे पास इधर आ जाता है कि कौन सा उसका अकाउंट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं। सप्लायर का रिकॉर्ड देखना होगा, कौन कौन से हमारे पास सप्लायर हैं, वो सारी सप्लायर की लिस्ट आ जाती है। ऐड करना हो इधर से, सप्लायर को ऐड भी कर सकते हैं हम। उसके बाद रिकॉर्ड्स में जाके आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस और एक सप्लायर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लेट्स सपोज हम कस्टमर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि चार ऑप्शंस हमारे पास दिखा रहा है अभी इधर। रिसीवेबल, जो हमने पैसे रिसीव करने हैं कस्टमर से। पेएबल, जो हमने कस्टमर को पे करने हैं। किसी के ड्यूज़ नहीं है तो वो नो ड्यूज़ में आएगा, और ऑल में ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अब रिसीवेबल में अगर हम क्लिक करें तो हमने किसी से पैसे नहीं लेने अभी। लेट्स सपोज हम प्रीवियस डेट का भी देख लेते हैं, एक मंथ बैक जाके। किसी से पैसे नहीं लेने। पेएबल भी हमने नहीं करना, ड्यू किसी के भी नहीं है। ऑल पे ये सारा आ गया, ये सब ग्रीन है। जब कोई किसी के हमने पैसे देने होंगे या लेने होंगे तो वो रेड हुआ होगा। लेट्स सपोज हमने रिसीव करने किसी को, कस्टमर को सेल कर रहे हैं, हम देखते हैं किसी भी, लेट्स सपोज हम बिलाल कोई सेल करते हैं कोई चीज़ 1029। अच्छा, ये हमने सेल कर दिया। पे गए, क्रेडिट कस्टमर पे गए। इधर से हमने क्रेडिट टर्म सेलेक्ट कर ली, लेट्स सपोज बाय रिटर्न। ठीक है, 350 रुपये। सेल पे कर लिया। प्रिंट करना होगा, हम प्रिंट भी कर लेंगे। प्रिंट पे क्लिक कर लिया, ये प्रिंट हमारे पास आ गया। इसमें बिलाल को हमने बेचा है, ये सारी चीज़ें आ गई। 350 रुपये का बिल उसका आ गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं और हम जाते हैं रैकेट्स पे वापस। रैकेट्स पे जाके आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में कस्टमर आउटस्टैंडिंग डाटा रिसीवेबल, ये देखें हमारे पास इसकी रिसीवेबल बैलेंस आ गया कि ये हमारे पास टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट ये बराबर है। मतलब इसमें 350 रुपये का फ़र्क है। ये आप देख सकते हैं, 18,225 और 18,575। इसमें 350 रुपये का फ़र्क है, बाकी अमाउंट क्लियर हुई हुई है। 350 रुपये बकाए हैं। अब ये हमने उससे लेने हैं। लेट्स सपोज उसने पे किए 350 रुपये। हम जाते हैं सेल्स पैनल में, डैशबोर्ड पे जाते हैं, कस्टमर पे जाके इधर से हम लाल को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पे गए, 350 उसके हमने लेने। 350 पे किया और सेव पे क्लिक कर लिया। रसीद प्रिंट करनी है कर लें, नहीं करनी नो पे क्लिक किया, कैंसिल किया। इसको भी कैंसिल करेंगे। अब फिर रिकॉर्ड पे जाएंगे और कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नहीं आ रहा। पेएबल पे भी नहीं आ रहा। नो ड्यूज़ पे जाएं तो ये देखें हमारे पास कोई भी ड्यूज़ नहीं है किसी कस्टमर के। जो भी उधार वाले हैं उनके सारा बैलेंस बराबर है। टोटल क्रेडिट भी बराबर है, टोटल डेबिट भी बराबर है। ये बिलाल का देख सकते हैं, पहले 18,575 अभी आ रहा है, पहले 300 समथिंग था। ये 275 था, यस 225, यस 18,225 था, अभी 18,575 हो गया, मतलब बराबर हो गया। ऑल पे भी ये रीसेट करना है, रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह सेम अगर जाएं हम कस्टमर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में और जाके सप्लायर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखें तो इसमें पेबल जो हमने देने, हमने इनके पैसे देने हैं। रिसीवेबल में ज़ीरो है, न्यू ड्यूज़ में इनके हमने पैसे कोई नहीं देने, और ऑल में ये सारा आ जाता है। ये देखें रेड जिनके उनको देने। अब सदार ट्रेडर लेट्स सपोज इसका 25,000 देना है, इसको पे करके देखते हैं हम। सेल्स पैनल में जाएंगे, इधर से हम डैशबोर्ड पे क्लिक करके सप्लायर पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर पे होगा। सॉरी, इसमें कस्टमर पे है, परचेज एंट्री में सप्लायर पे होगा। डैशबोर्ड पे जाएंगे, सप्लायर पे गए, इधर से हमने सप्लायर को सिलेक्ट किया। लेट्स सपोज सदार ट्रेडर आ गया, 25,000, इसका हमने 25,000 दे के सेव पे क्लिक किया, सक्सेसफुली सेव्ड। अब हम जाएंगे रैकेट पे जाके हम सप्लायर का आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे पेबल, ये देखें अभी हमारे पास चले गए रिसीवेबल ये, और ड्यू पे अभी हम सादार का देखें तो ये इक्वल हो गया, मतलब इसने हमने इसके कोई पैसे नहीं देने। इस पे अगर जाएं हम जायद इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो देखें आप, इसने
इसका 2970 रुपये हमने देने, इसका टोटल इतना बिल था, इतना हमने दिया हुआ है, ठीक है। इतने हमारा बैलेंस आउटस्टैंडिंग है जो हमने देना है। ये हो गया रैकेट्स में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। उसके बाद सेल्समैन का अगर आपने रैकेट देखना हो तो आप इधर से सेल्समैन का नाम, सिटी, नंबर, इसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। हमने अभी ऐड नहीं किया हुआ कोई सेल्समैन, तो इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम ऐड करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से वो ये शो होता है इसमें। अब इसमें हम प्रोडक्ट्स में चला जाएँ, प्रोडक्ट में जाके सर्च आल प्रोडक्ट पे करेंगे, शो आल प्रोडक्ट पे, तो ये इधर से हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। आप प्रिंट भी कर सकते हैं और ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट्स की, जो भी आपकी फुल डिटेल लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं रैकेट में कि क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास कैसे कैसे पड़ा हुआ है। उसके बाद सेल्स डैशबोर्ड में अगर हम जाएं तो उसमें हमारे पास सेल्स का डैशबोर्ड आ जाता है। लेट्स सपोज हम पिछले माह की 1 से इस माह की 15 तक देखना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है, कि कौन से कस्टमर को कितना बेचा, टोटल कितनी सेल्स हुई, सारी डिटेल, क्या क्या चीज़ें उसने ली, सारा। लेट्स सपोज अभी हम किसी कस्टमर को, किसी को भी कर लेते हैं, ये लग्जॉटनिल मेडिसिन किसी को दी, इसका इनवॉइस नंबर 0058 है, तो हम सर्च कर सकते हैं इसको इनवॉइस नंबर के हिसाब से भी। इधर लेट्स सपोज हम इधर सर्च करते हैं 0058, इधर इनवॉइस नंबर पूरा लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम कोई ले लेते हैं इधर से इनवॉइस नंबर टैक्स 0058, हमने पूरा इनवॉइस को 00352526, इधर लेट्स सपोज करते हैं हम टैक्स 0035 2025-26। ये हमारे पास देखें उसकी इनवॉइस आ गई कि हमने उसको क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें बेची थी हमने। एक टफ का बल्ब बेचा था और दूसरा कार 1433 बेचा था। ये इतना टोटल उसका ये बिल बना, टोटल बिल इतना बना था। ये दो प्रोडक्ट थी, इसका इतना था, इसका इतना बिल था। ये टोटल सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास कि क्या क्या चीज़ें इसके पास थी। टोटल अमाउंट हमारी 3360 एक चीज़ की बनी थी, 150 एक चीज़ की बनी थी। टोटल हमारा 3510 रुपये बिल बना था इसका। ये इस तरह हम देख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर के नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज हम किसी कस्टमर का नाम सर्च करते हैं, इधर किसी का देख लेते हैं पहले किसी कस्टमर का नाम। इधर से क्या नाम लिखा हुआ हमने, लेट्स सपोज कैश के नाम से सर्च कर लेते हैं, कस्टमर नेम कैश। ये अब कैश की सारी आ जाएंगी। अब जो जो कस्टमर का नाम जिस तरह आपने सेव किया होगा वो आप देख के आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, जिस तरह भी करना आपने। अच्छा, ये हो गया सेल्स का डैशबोर्ड। उसके बाद हमारे पास परचेज़ का भी इसी तरह डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज हमने परचेज़ एंट्री देखनी है तो ये हम परचेज़ का देख सकते हैं, कितने का हमने टोटल माल ख़रीदा, कितने का क्या किस होलसेलर से लिया, क्या क्या चीज़ें ली, कितनी क्वांटिटी में ली, परचेज़ रेट क्या था। ये सारी चीज़ें आप, क्वांटिटी कितनी थी, पीसीज में था, सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं। इसमें सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद सेल रिटर्न का भी यही है, सेल रिटर्न डैशबोर्ड, जिसमें लेट्स सपोज हमने इधर से सर्च किया कोई भी डाटा, ये हमारे पास सेल रिटर्न आ गई। ये टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है, इतनी सेल रिटर्न हुई थी, और ये सारी डिटेल के साथ आ गया। आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इनवॉइस नंबर के हिसाब से, ये सेल रिटर्न नंबर के हिसाब से, कस्टमर के नाम के हिसाब से, जिस तरह भी सर्च करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं आप इधर से। इसी तरह इसमें जाके अगर हम देखें परचेज रिटर्न का भी इसी तरह ही है जैसे सेल रिटर्न का था। इसमें जाके आप सर्च करेंगे और आप इधर से डाटा निकाल लेंगे जो भी आपको चाहिए। उसके बाद एक्सपेंस की डैशबोर्ड आ जाता है। एक्सपेंस हमने अभी इधर से वाउचर क्रिएट नहीं किया, इसलिए आपको ये आने वाली वीडियोस में वो साथ दिखाएंगे किस तरह डाटा शो होगा, इसका कौन सा एक्सपेंस होंगे और किस तरह से एक्सपेंस के वाउचर, इनकम के वाउचर शो होंगे। इनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। स्टॉक इन हैंड को देख लेते हैं। स्टॉक इन हैंड में लेट्स सपोज आपने देखना है कोई सर्च को प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से करना है। लेट्स सपोज हमने करना है फ्लैजल के नाम से, फ्लैजल FL लिखेंगे तो फ्लैजल आ जाएगा। इसमें हमारे पास टोटल क्वांटिटी 18 की पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं हम स्टॉक इन हैंड में। 18 हमारे पास पीसीस पड़े हुए हैं। परचेज़ प्राइस इतनी थी, रिटेल इतनी, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अगर इसकी हमने एक्सपायरी नहीं डाली हुई, इसकी एक्सपायरी डाली होती तो हम नेगेटिव स्टॉक एक्सपायरी डेट डिटेक्शन कर सकते थे। इसमें मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी और एक्सपायरी के हिसाब से भी हम सर्च कर सकते हैं, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा कि एक्सपायरी डेट है यानी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद हमारे पास स्टॉक
एंट्री आ जाता है, स्टॉक इन हैंड हो गया। उसके बाद स्टॉक एंट्री में जाएंगे तो हमने कोई स्टॉक की एंट्री की होगी तो वो आ जाएगी। लेट्स सपोज इन्वेंट्री में जाके हमने कोई की, लेट्स सपोज उसमें नहीं की हुई तो नहीं आ रही इसमें, प्रोडक्ट का नाम, बारकोड उसकी तरह, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। उसके बाद स्टॉक की एडजस्टमेंट भी अगर हमने की होगी कोई, लेट्स सपोज आपकी शॉप में कोई एक आध चीज़ डैमेज थी या कोई चीज़ शॉर्ट थी तो आपने क्वांटिटी गिन के उसको सेटलमेंट कर दी उसकी सारा कुछ, तो वो आपने एडजस्टमेंट में आता है। वो अगर एडजस्टमेंट में आपने प्लस माइनस की हुई है या काउंटिंग मिस्टेक या कुछ इस तरह का था तो वो इसमें आ जाता है। वो भी आप इधर से रिकॉर्ड से देख सकते हैं। उसके बाद परचेज़ में जाएंगे तो आप परचेज़ का डाटा देख सकते हैं, किस किस डेट को क्या क्या चीज़ परचेज़ की, किस किस होलसेलर से परचेज़ किया आपने, ये सारी चीज़ें, कितने पैसों का माल था, ये टोटल प्राइस नीचे आ जाती है। सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाती हैं इधर। जो भी आपका आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सप्लायर के नाम से सर्च कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। उसके बाद हम परचेज़ रिटर्न में जाएंगे तो ये भी इसी तरह, परचेज़ रिटर्न का भी इसी तरह होगा। कस्टमर सप्लायर के नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने किसी का परचेज़ रिटर्न था तो ठीक। ये हमने एक जायद इलेक्ट्रॉनिक का एक बल्ब रिटर्न किया था, पिछली वीडियो में शायद दिखाया हो आपको, तो उसको आप रिटर्न करके वो भी आपके पास सामने शो होगा। इसी तरह हम अगर जाएं आगे परचेज़ ऑर्डर पे, अगर आपने कोई परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है तो वो भी आपके पास इधर से शो हो जाएगा। लेट्स सपोज हम कोई देखते हैं, हाँ हमने एक ये परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया था, टर्म इशूड थी इसकी, तो ये 1,116 रुपये का कुछ था। ये चीज़ हमने कोई परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया था तो वो आपके पास डिटेल शो कर रहा है। इशूड हुआ है, अप्रूव हुआ, अप्रूव के अगर अप्रूव, ये सिर्फ इशू हुआ था, अप्रूव नहीं हुआ था। अप्रूव हुआ अगर तो आप अप्रूव कर सकते हैं, विड्रॉन हुआ है, पेंडिंग हुआ, जो भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप उधर से आपने उधर सेलेक्ट किया हुआ है इन इधर परचेज़ ऑर्डर में, जिस तरह भी आपने किया हुआ है, गेट डाटा पे जाके आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इधर से जाके देखते हैं कौन सा परचेज़ ऑर्डर था, ये था, तो ये हमने, हाँ ये इशू किया था। तो इसको अगर अपडेट करना, आप अपडेट करके जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज अप्रूव कर लिया तो इसको अपडेट करेंगे तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इधर जाएंगे हम परचेज़ ऑर्डर में, फिर से क्लिक करेंगे और इधर से डेट को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज ये ये अप्रूव आ गया आपके पास, ठीक है। या फिर आप उसे माल आप एडिट कर सकते हैं जो भी आपने सामान लिए। उसके बाद सेल्स को अगर हम जाएं, सेल्स का डाटा देखें तो हमारे पास जो भी जिस डेट से जिस डेट तक सेल्स आई हैं, ये सारा डाटा आपके पास आ जाता है। जो भी आपके पास डाटा होता है, आप इनवाइस नंबर के हिसाब से सर्च करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज इधर, तो लेट्स सपोज किसी इनवाइस नंबर, ये इनवाइस नंबर 0063 है, जैसा कि इसमें हमने एलेन वाले कस्टमर को बेचा हुआ है कुछ, तो लेट्स सपोज हम सर्च करते हैं इधर 0063, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ये सारा आपके पास 2100 रुपये का टोटल बिल बना था। इसका अगर कोई डिस्काउंट वगैरह दिया, वो सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं। सेल का रिकॉर्ड देखना है, वो सारा इधर से आप देख सकते हैं। सेल का रिकॉर्ड जो भी था, किसी को अगर दिया हुआ है, बाय रिटर्न दिया था, अभी हमने जैसे एक की है सेल की थी बाय रिटर्न, तो उसका ये आ रहा है। उसके बाद हमें और सेल्स देखनी है, वो आप सेल्स का टोटल रिकॉर्ड इधर से देख सकते हैं, किसको कैश पे दिया, किसको क्रेडिट पे दिया, किसको क्रेडिट टर्म पे बाय रिटर्न दिया, किसको कितने दिन के लिए दिया, सारी चीज़ें, टोटल पेड अमाउंट, सारी चीज़ें इधर से आप देख सकते हैं सेल्स के रिकॉर्ड से। उसके बाद हम अगर सेल रिटर्न का देखें, उसका भी सेम यही है। डेट सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास सेल रिटर्न आ गई, ये टोटल अमाउंट बता रहा है, इतनी सेल रिटर्न थी, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें कस्टमर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर हम जाएं कोटेशन में, अगर हमने कोई कोटेशन बनाई हुई है तो सेम इसी तरह हम डेट सेलेक्ट करके देखेंगे और ये कोटेशन की लिस्ट बता देगा कि ये कोटेशन आपने बना के दी हुई है, इतनी प्राइस टोटल थी, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। उसके बाद हम जाते हैं एस्टीमेट में, अगर जाते हैं तो एस्टीमेट्स में भी इसी तरह सेम एस्टीमेट देख लेंगे। ये एस्टीमेट हमने बनाया था तो ये चीज़ें देख लेंगे। ग्रैंड टोटल 280 था इसका, तो ये एस्टीमेट हमने बना के इस कस्टमर को दिया था, ये कस्टमर का नाम था। इधर से आप एस्टीमेट नंबर भी सर्च करके, कस्टमर का नाम भी सर्च करके आप डाटा निकाल सकते हैं, आपके रिकॉर्ड्स में ये मेंटेन रहेगा। इसी तरह एस्टीमेट के बाद एक्सपेंस और इनकम की हमने कोई वाउचर नहीं बनाया था, इनका भी इसी तरह आप देख सकते हैं। अगर कोई बनाया हो, लेट्स सपोज हम कोई पुराना देख लेते हैं, तो ये हमने एक एक्सपेंस का वाउचर बनाया था, तो इसको 500 ग्रैंड टोटल करके इसको हमने एक वाउचर बनाया था। उस तरह आपको लिस्ट में शो होगा जो भी एक्सपेंस का वाउचर होगा।
एक्सपेंस जो भी आपका बिजली का बिल, दुकान का किराया, ये चीज़ें आपकी होंगी वो एक्सपेंस में आएगा। और एक्स्ट्रा इनकम, जो इनकम का सेल्स जो आपकी होंगी सेल्स में आएंगी। इनकम में जो आ रहा है वो हमने कोई अभी इनकम वाली कोई वीडियो में हमने बनाई नहीं है, वो इन द नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। इनकम वाला फीचर जो है वो इसलिए है कि लेट्स सपोज कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है, बाज़ औक़ात दुकान पे कोई चीज़ स्क्रैप आ जाता है या कोई चीज़, तो वो आप बेचते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, उसके लिए ये रिकॉर्ड का होता है। उसके बाद सर्विसेज आ गया, सर्विस बिलिंग आ गया। ये भी हमने वीडियोज़ में देखना है इस तरह किस तरह सर्विस क्रिएशन होती है। कोई चीज़ आपकी दुकान पर ख़राब हो जाती है, वो ठीक करने के लिए जो आप सर्विस क्रिएशन करते हैं उसको कहते हैं इसकी, ये उसकी रिपोर्ट्स होंगी। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर, जो आपने पेमेंट्स दी होंगी सप्लायर को, उसका होगा। या आज हमने अभी जो ये ट्रांजैक्शन किया 25,000 सरदार ट्रेडर की, वो इधर आ रही है कि हमने ट्रांजैक्शन एक की है। लेट्स सपोज हम पिछली कोई ट्रांजैक्शन देख दें, गेट डाटा पे जाएंगे तो ये हमारे पास दिखा रहा है कि ये टोटल ट्रांजैक्शन आपने की है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह सेम अगर जाएं हम नीचे तो रिसीट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर को हमने चीज़ें बेची हैं उसकी रिसीट देखनी है तो ये आप इधर से देख सकते हैं। ये ग्रैंड टोटल बता रहा है 3200 रुपये टोटल इन सब का बना। ये चीज़ें आपने उनको, मतलब ये रसीद थी, बाई कैश था, जो भी, ये सारी डिटेल आपके पास आ जाती है कस्टमर की, जो कस्टमर ने पे की है। उसके बाद एसएमएस आ जाता है, इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी जो भी आपने एसएमएस अगर एपीआई इंटीग्रेट की हुई है उसकी। रिकॉर्ड्स के बाद रिपोर्ट्स में अगर जाएँ तो शॉर्ट्स ही हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें। फाइनल रिपोर्ट में डैशबोर्ड या आने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसमें सेल्स को देख लेते हैं। अभी सेल्स में अगर आपने देखनी है, डेट को सिलेक्ट करके हम सेल रिपोर्ट 1 में जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा कि कस्टमर का नाम, ग्रैंड टोटल इतनी सेल थी, टोटल पेड अमाउंट इतनी थी, बैलेंस जो कस्टमर ने क्रेडिट पे उधार पे चीज़ें ली हैं वो ये थी। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो ये ग्रैंड टोटल, ये सारा टोटल बेड उधार इतना आपने दिया हुआ, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद समरी रिपोर्ट 2 में जाते हैं तो ये आपको दिखाएगा इस तरह कैटेगरी के वाइज, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाएगा। उधार का बाय कैश इतना, बाय रिटर्न इतने, क्रेडिट टर्म 7 डेज़ के लिए इतना आपने उधार दिया। ये आपकी क्वांटिटी बाय आइटम, बाय कैटेगरीज, ये इन डिटेल में दिखाएगा। अगर आपने मार्जिन वाइज देखनी है तो सेल रिपोर्ट 3 में जाएंगे तो इसमें आपको मार्जिन भी दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल पेड, बैलेंस कितना बकाया है, ये सारी चीज़ें। ये देखें टोटल 19,460 रुपये हमारे पास बचे, इतने की सेल हुई, टोटल इतने हमारे पास पैसे आए, इतना हमने उधार दिया हुआ 3200 रुपये। ये आपको फुल डिटेल में दिखा रहे हैं। इसी तरह डिटेल रिपोर्ट अगर आपने प्रिंट करके रखनी होती है दूसरी, तो वो आपके पास इस तरह आएगी इन डॉक्यूमेंट में। ये इस तरह से आपके पास ये आ जाएगी टोटल क्वांटिटी, और ये इन हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके पास सेल रिपोर्ट आपके पास जनरेट करके आपने रखनी है। नेट सेल डे एंड पे या मंथ के एंड पे वो आपने रखनी है, तो वो जो भी टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट किया हो फ्रॉम दिस डे टू दिस, ये आप प्रिंट करके आप रख सकते हैं अपनी शॉप पे, जो भी आप रखना चाहते हैं। अगर ये आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, बाय कैश, बाय रिटर्न, बाय 7 डेज़, ये सारी। उसके बाद आपने किसी कस्टमर के नाम से सर्च करना है। लेट्स सपोज इस कस्टमर को देख लेते हैं तो इसकी आपके पास ये आ जाएगी टोटल, जो भी आपकी जिस डेट टाइम फ्रेम में आप देखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। कितनी इसने टोटल सेल दी आज तक, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद टर्मिनल आईडी से देखना चाह रहे हैं, 2-3 टर्मिनल आईडीज़ लगी हुई हैं, आप उधर से देख सकते हैं। ऑपरेटर से देखना चाह रहे हैं, उधर से देख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट टाइप से देखना चाह रहे हैं, उधर से आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इधर से इन डिटेल देख सकते हैं। ये रिपोर्ट्स थी। इसमें अब हम बाकी चीज़ों को भी कवर करें। रिकॉर्ड्स के हमने सारे सेक्शन ऑलमोस्ट कवर कर लिए। रिकॉर्ड्स के, रिपोर्ट्स के हम ये सारी चीज़ें हम फाइनल रिपोर्ट में देखेंगे। अकाउंट बुक देखेंगे, उधार वाला लेजर देखेंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से रिपोर्ट्स के बाकी चीज़ें काम करती हैं।